देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सरकार द्वारा गौशालाओं में गौवंशों की व्यवस्था के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति खराब है, जहां कमासीन ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत तराया, परसौली सहित तमाम गांवों में बनी गौशाला में गायें बदहाली का शिकार हो रही हैं। वहीं बांदा जिले के ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव की गौशाला में गायों के खाने पीने और छाये की सही ढंग से कोई व्यवस्था नहीं है, जहां गौशालाओं में दर्जनों गायों की मौत हो चुकी है। इसी तरह तमाम गांवों में बनी गौशालाओं में अन्य पशुओं को बंद ही नहीं किया गया है, जिससे किसान परेशान है। वहीं गौशालाओं में फैली अव्यवस्था को लेकर कमासीन भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा कमासीन खंड विकास अधिकारी अमरनाथ पांडे से जाकर मिले और गौवंशों में गायों की बदहाल स्थिति से अवगत कराया और गौशालाओं में गायों की बदहाल स्थिति से अवगत कराकर भारी नाराजगी जाहिर की, जहां लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने व गायों की व्यवस्था को ठीक कराने की मांग की है। वहीं इस मामले में खंड विकास अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है, जहां गौवंशों में फैली बीमारी के इलाज के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी से बात की है, जिनके द्वारा बताया गया कि इनमें फैली बीमारी का स्थायी कोई इलाज नहीं है, न ही टीका उपलब्ध है, जिससे सभी का टीकाकरण किया जा सके। फिलहाल जानकारी मिलते ही मौके पर डॉक्टरों को भेजकर इलाज किया जा रहा है। अवगत कराया है कि गांव में जो हमारे अन्ना पशुओं की समस्या है, उन्होंने बताया कुछ गायें बीमार हैं और जो भी समस्या है बीमारी से संबंधित, मैंने डॉक्टर साहब से बात की है। उन्होंने बताया एक सर्रा बीमारी करके है, जिसके द्वारा कुछ पशु पीड़ित हो गए हैं, तो उसका इलाज उन्होंने गांव में जाके मौके पे किया भी है। और आगे उन्होंने ये बताया है कि इस संबंध में अगर हमें समय रहते सूचना मिल जाती है, डॉक्टर साहब ने अवगत कराया है, तो हम पशु को बचा सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा, अगर आप लोगों के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है कि लगता है कि पशु को इस तरह की बीमारी है, तो आप मुझे या डॉक्टर साहब को अवगत कराएं। मैं तत्काल डॉक्टर साहब को भेजूँगा और पशुओं का इलाज कराया जाएगा। इस मामले को लेकर आए थे। मैं यहाँ गांव की समस्या को लेकर आया हूँ। वापस कर दिया गया, गौशाला बने हुए हैं, जिनमें मुझे जानकारी हुई। जैसे गांव में तो मैं खुद जाके देखा कि गाय बीमार चल रही है। इसको लेकर के मैं उनके जो है खंड विकास अधिकारी महोदय से मिला और उन्होंने अवगत कराया और जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को, जो गाय बीमार चल रही है, आप चाहे डॉक्टर के माध्यम से, चाहे आप खुद जो है वहाँ पहुँच करके टीम ले जा करके वहाँ दवा कराएं, इलाज करवाएं, जिससे गाय बचाई जा सके। कई गाय मर चुकी हैं, इसके लिए मैं चिंता करते हुए सबसे पहले अपने खंड विकास अधिकारी महोदय से मिला हूँ और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करके ये जो बीमारी है, सर्रा बीमारी, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि सर्रा बीमारी से गाय मर रही है, तो इसकी व्यवस्था मैं जल्द से जल्द करवा रहा हूँ। और उसमें भी बताया जा रहा है कि बीमारी तत्काल होती है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर गायों की मौत हो जाती है। इसलिए जो है उन्होंने अपील भी किया, बताया भी कि जैसे जैसे किसी को जानकारी हो हम लोग का नंबर रखें, तत्काल डॉक्टर साहब को तत्काल। अभी फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि ये बीमारी के कारण हमें समझ में नहीं आ रहे। मैं जानकारी भी प्राप्त कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं धूप के कारण और या तो खान पान की समस्या को लेकर भी हो सकता है। इसलिए हमारा भी प्रयास है, हम डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये बीमारी हो कैसे रही है। ये प्रयास आगे जारी रहेगा और प्रयास ये भी है कि ये बीमारी आगे चलते एकदम समाप्त हो जाए। इसके लिए हम लगातार डॉक्टरों से और महोदय से प्रयास करते रहेंगे। इस गौशाला में कई गायें मर चुकी हैं बीमारी से, कई दिनों से। इसका इलाज क्या व्यवस्था, कितनी गायें मर चुकी हैं यहाँ पे? इनका कोई वारिस नहीं है। डॉक्टर आता है एक दिन, दवा करके चला जाता है। कल हमारे सामने इलाज हुआ और बोले कि आज आऊँगा, आज इनका कोई भी वारिस नहीं है और वो मर रही, अभी भी तड़प रही है गाय। कल ठीक हो गई थी, आज तड़प रही है, आज कोई डॉक्टर नहीं आया। कितनी गाय यहाँ पे अभी आज मौके में पड़ी है? 2 गाय मौके पर पड़ी है। 2 गाय जी। तो डॉक्टर आते हैं, इलाज करते हैं? डॉक्टर मनोज त्रिपाठी आए थे, कृत्रिम गर्भाधान वाले। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर साहब ने, बड़े डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया है। हमारी यहीं पे बात हुई थी, ये लड़का भी सामने था। गौशाला में सरकारी जनक स्थिति है कि किसान भाई मारा जात है, न तो एको चारा देती नहीं और गवर्नमेंट के से पैसा आवत है तो सब खाती हेलुआ बना के और किसान मारा जात। किसान गाय मरती हैं रोज कई गाय मरती हैं, उनके चारे नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। चारे पानी क्या व्यवस्था होती है उनकी? बस सारा भूसा
और कुछ व्यवस्था नहीं है। भूसा पड़ा था वो सारा सड़ गया है, कुछ व्यवस्था नहीं है। वो गाय रोज की मर जाती है, रोज की मरती है। और कह रहे हैं कि वो जो है तो योगी जी जो है नया भूसा नहीं विकास, भिजवा नया रहे, साथ पैसा नहीं भिजवा योगी जी बोला, ठीक है, तब कुछ नहीं है। हमारे अन्ना मवेशी बहुत ज़्यादा है। यहाँ किसान जो है अपनी फसलें सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। यहाँ अन्ना मवेशी इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। रात दिन किसान अपने खेतों में डेरा डाल के रात दिन इनकी फसलों की सुरक्षा में लगा रहता है, फिर भी किसान की फसल चढ़ जा रही है। किस गांव के हैं जो मवेशी अन्ना है? ये तराया गांव के हैं। और आप लोग प्रधान जी को सूचना दे देंगे यहाँ प्रधान जी को पे किसानों की सूचना दी फसल नष्ट हो रही है? प्रधान को एक बार नहीं 1000 बार सूचना दी गई है, पर किसान प्रधान जो है गाँव का वो कोई व्यवस्था गाँव की नहीं कर रहा है कि किसान की फसल बचे। लगभग कितनी गाय होंगी यहाँ पे? यहाँ लगभग कम से कम 450-500 गाय है अन्ना मवेशी। तो यहाँ पे डॉक्टर लोग आते हैं यहाँ पे? डॉक्टर लोग भी कभी नहीं आते वहाँ मवेशी कोई जाता नहीं। गाय में खाली कान में बिल्ला लगा दिया गया, बस इसके उनकी खुरपका मुंहपका कोई इंजेक्शन या टीकाकरण नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र नाम है। हाँ बताइए क्या समस्या है? न प्रधान कैसा कता, न लेखपाल कैसा कता, गोरू अन्ना ठाकुर बामन है कि सब दुई दुई छान देती है, सब गाड़ी बुझवा करती है। क्या फसल नुकसान हो रहा है क्या? हाँ, फसल नुकसान होती। क्या नाम है आपका? मोर नाम शुद्धि। में गाय रहती है कि नहीं रहती? गौशाला में गायें रहती हैं तो शाम के 4 बजे बंद हो जाती हैं, रात में बंद रहती है, सुबह टाइम 8 बजे खुल जाती है। गाँव के ले जाते हैं, वो पूरे गांव के वहाँ गायें इकट्ठा होती हैं। और जो है तो केवल वहाँ जो है तो चारा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो सुबह टाइम वहाँ से खोल दी जाती है। वहाँ काटी फाटी न वहाँ कोई डॉक्टर पहुँचता है, न वहाँ चारा की व्यवस्था होती है। कितनी लगभग गाय मर चुकी हैं? गाय कितनी मर चुकी हैं? गाय तो कम से कम 10-15 जो है तो गाय मर चुकी हैं। जिस तरह दिन में गाय छोड़ दी जाती तो क्या फसल भी नष्ट होती होगी? हाँ, फसल नष्ट होती है। फसल का नुकसान होता है, तभी तो शाम के 4 बजे वहाँ बेंडी जाती है। ऐसी कोई गाय नहीं है कि जख्मी न फिरती हो। हाँ? बांदा से सीनू संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।